तो आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्या होने जा रहा है अब अफगानिस्तान में। इसी पर पूरी दुनिया की निगाहें और बड़ी खबर जो आ रही है, अफगानिस्तान में दूतावास अमेरिका अपना खाली कर रहा है। 72 घंटों में यह जानकारी है, पूरी तरीके से दूतावास को खाली करवा देगा अमेरिका। भारत भी कर्मियों को काबुल से निकालेगा। ये बड़ी खबर। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि अभी तक इस पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई गई है, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आज रात तक निकालने का काम शुरू हो जाएगा अपने नागरिकों को वहां से, अपने राजनयिकों को। 72 घंटों में इधर अमेरिका भी अपने दूतावास को खाली करवा लेगा। उसकी तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई। और देखिए, ये काबुल के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर तालिबान। और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल एक बार फिर परिचय करवा दूं, जुड़ चुका है। अब क्या होने जा रहा है अफगानिस्तान में, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। स्कंद आर तयाल साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मंजू सेठ जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी साहब भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन स्कंद आर तयाल साहब, अब मैं समय आपसे शुरू करना चाहती हूँ। पहले हम ऐसा लग रहा था वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली शायद ये सोचा जा रहा था कि क्या करना चाहिए, तालिबान की बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन अब ये जो खबर सामने आ रही है कि आज रात तक निकालने का काम अपने राजनयिकों को, अधिकारियों को शुरू होगा, ये जरूरी कदम आप मानते हैं सर? ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि देखिए, रशिया ने कहा है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को नहीं निकालेंगे, पर रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, इन्होंने तालिबान से पिछले 1.5-2 साल से ये लोग बात कर रहे हैं, ऊंची लेवल पर बात कर रहे हैं, पर हमारी तो कोई फॉर्मल बात तालिबान से है नहीं। और आपने देखा होगा कि कल तक भी हमारे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तालिबान के खिलाफ आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें अपने जितने भारतीय नागरिक हैं सबको निकाल लेना चाहिए। दूतावास को बंद ना करें, पर वहाँ कोई भारतीय मूल का राजनीतिक ना छोड़ें और केवल अफगानों को वहाँ छोड़ दें। डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी ब्रेक ना करें, अभी देखें कि क्या स्थिति वहाँ पे आती है। पर भारतीय नागरिकों को देखिए, पाकिस्तान इस मिक्स में है। ये जो जीत है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जीत है, अमेरिका के ऊपर, नाटो के ऊपर और पूरे विश्व के, सिविलाइज्ड विश्व के ऊपर जी। तो हमें तालिबान पर भरोसा तो कर सकते हैं हम, पर पाकिस्तान पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और अगर एक भी डिप्लोमेट अगर उन्होंने कब्जे में कर लिया तो भारत के लिए वही स्थिति हो जाएगी जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स की हुई थी। लेकिन मैं थोड़ा जैनी सर को भी यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ। सर, आपने कहा कि हम तालिबान पर भरोसा करते हैं लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तालिबान की शक्ल में ये क्या जैनी साहब सच नहीं है कि पाकिस्तान ही तो छद्म युद्ध लड़ रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी सैन्य सप्लाई अगर हो रही है, हथियारों की सप्लाई मजबूत हो रहा है तालिबान, तो वो किसकी शह पर हो रहा है? तो फिर कैसे ये दोनों चीजें कैसे एक साथ हो सकती हैं? देखिए, मेरे से पहले वाले वक्ता ने बहुत सही कहा कि जहां भरोसे की बात है, हम बिल्कुल भी एक माशा भर भी भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तालिबान से आज तक हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं रहा है। तालिबान को हमने बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया है, ना उनके साथ में कोई इंटरेक्शन किया है, ना उनके साथ में हमारे रिलेशंस, बल्कि हमने हमेशा तालिबान को एक आतंकवादी संगठन समझा है। तालिबान जो है वो एक होमोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि लश्कर ए तौयबा भी है, जैसे मोहम्मद भी है, हिजबुल मुजाहिदीन भी है, ईस्ट इस्लामिक मूवमेंट के टेररिस्ट जो कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लोग भी हैं उसमें। मतलब एक दुनिया भर के टेररिस्ट जो हैं, दुनिया भर के जल्लाद जिहादी इकट्ठे एक जगह हो जाए, आप उनका भरोसा करने के लिए चले। दूसरी बात कि चलिए एक बात को 1 मिनट के लिए तालिबान पे भरोसा कर भी लेते हैं, नहीं बंद करते अपना दूतावास, उनसे बोलते भाई ठीक है, आप अभी राज कर रहे हो अफगानिस्तान में, हमारे वहां 400 प्रोजेक्ट है, 22,000 करोड़ रुपए हमारे लगे हुए हैं, आपके साथ में हम मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन जो उनके जो सगे संबंधी हैं, चाइना, पाकिस्तान, क्या आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? क्या आज तक भरोसा के वो लायक रहे हैं? और अगर वो उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो जो उनके आका हैं, ये पाकिस्तान और चाइना तालिबान के आका हैं। आप देखेंगे कि अगले 2 दिन के अंदर में चाइना, मेरा मान के बात रख लीजिए, 2 दिन के अंदर में चाइना इस रिजीम को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन देगा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देगा। वो तो सर दे ही रहा है, वो तो सर दे ही रहा है जैनी साहब। अगर बुलाता है तालिबान, आइए हमसे बात कीजिए, चीन में आमंत्रित करता है, तो इसका मतलब यही हुआ। जी, हम पाकिस्तान और चाइना को जब हम विश्वास नहीं रख सकते, भरोसा नहीं रख सकते, तो फिर हम तालिबान पे कैसे कर सकते हैं?
और बिल्कुल, यूएस राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड डिफेंस पहले। तो इसलिए ग्लोब मास्टर अभी जो भेजा गया है, फटाफट हमको अपने वहां से दूतावास में से लोग निकालने चाहिए। मैक्सिमम इंडियंस को हमने ऑलरेडी एडवाइजरी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि भाई हवाई जहाज बंद होने से पहले, बॉर्डर बंद होने से पहले, हवा बंद होने से पहले आप लोग निकल के आ जाओ। देखिए युगांडा में ऐसा ही हुआ, कुवैत में ऐसा ही हुआ, ईरान में ऐसा ही हुआ। लोगों को जान का नुकसान है, हमें वो नहीं करना चाहिए। ऐसे क्यों हम करें? बाकी उसके बाद में जब तालिबान की रिजीम बन जाती है, फिर देखो, फिर आप अपना गवर्नमेंट इंटरेक्शन करना है किस तरीके से। शायद ये भी कारण रहा कि स्ट्रैटेजी में तुरंत बदलाव हमें देखने को मिला। संजीव उस पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उसके पहले कर्नल यूएस राठौड़ साहब हमारे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेती हूँ। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर सवाल ये, एक कॉमेंट पहला तो आपका, ये जो इस वक्त अब सत्ता का हस्तांतरण, सिर्फ अब इंतजार शायद इस बात का, क्योंकि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं राष्ट्रपति भवन में जो अब वहां से निकल चुके हैं, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति अशरफ गनी वहां पर अब मौजूद हैं। ये किस रूप में हमें देखने को मिलेगा यह हस्तांतरण? इसमें किसी प्रकार की कोई भागीदारिता होगी या पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा? राठौड़ सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी हाँ जी सर, आप ही से सवाल था। देखिए, ये परिस्थिति ऐसी बनी है कि जो मौजूदा अशरफ गनी की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उसके पास कोई भी लिवरेज नहीं है। तो ये सारा हस्तांतरण तालिबान के कंडीशंस पे होगा, उनकी शर्तों पे होगा। राष्ट्रपति अशरफ गनी इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी तरीके की शर्त रख सकें। करीब 72 घंटे पहले उन्होंने एंटरिम गवर्नमेंट का प्रस्ताव दोहा में रखा था, लेकिन वो तालिबान ने नहीं माना था। जिस तरीके के दृश्य आप दिखा रहे हैं, इसमें अशरफ गनी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। आप तालिबान उनके साथ कैसा सलूक करते हैं वो तालिबान के मर्जी पे होंगे, उनकी दया पे होंगे। बिल्कुल, अब ये पूरी तरीके से तालिबान पर डिपेंड करता है। मेरे साथ संजीव त्रिवेदी जुड़ गया, हमारे एसोसिएट एडिटर, एक बार उनका रुख कर लेती हूँ। संजीव, अब लेटेस्ट अपडेट क्या मिल रही है? अपने अधिकारियों को कब तक भारत निकालना शुरू कर देगा? देखिए, हमारा एयरबस आज रात वहां से उड़ेगा और ये अभी तक अधिकारियों से बताया नहीं गया है, लेकिन मानकर चलिए कि काबुल से नई दिल्ली पहुंचने वाला ये आखिरी विमान होगा, क्योंकि इसके बाद वहां से कोई विमान उड़ेगा भारत के लिए, इस बात की संभावना कम है। और इसी विमान में सारे राजनयिक जो हमारे वो आएंगे, इस बात की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात को अभी भी नहीं कहा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी सूत्र कहते हैं कि निशाने पर राजनयिक नहीं है, निशाने पर वो लोग नहीं है जिनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। तालिबान कह भी नहीं रहा है, वहाँ अव्यवस्था है। और अब तो स्थिति ऐसी हो रही है आशा कि वहाँ पर व्यवस्था को बहाल करने के लिए तालिबान की जरूरत है। काबुल में एक अफरा तफरी का जो माहौल फैला है, जिसमें कि सत्ता के हस्तांतरण के पहले का जो एक वैक्यूम आया है, उस वैक्यूम को अब तेजी से भरने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि अब तालिबान के लोग तेजी से अंदर घुस रहे हैं। पुलिस चीफ भी अब तालिबान का लगाया जा रहा है और गनी की सरकार जो है उनकी कोई अथॉरिटी नहीं रह गई है। गनी साहब का क्या होगा? नजीबुल्लाह आज से दशकों पहले की वो तस्वीर सबों के जहन में है, फांसी पर लटका दिए गए थे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अशरफ गनी के साथ होने वाला है। वो आखिरी चीज मांग रहे हैं और वो जो आखिरी चीज है कि हमें भी अपनी सरकार में भागीदारी दे दीजिए। तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है। देर सवेर तालिबान सत्ता पे काबिज हो जाएगा और अब वो घंटों की बात लग रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आशा यहाँ पर ये है कि वायलेंस के साथ वो क्यों नहीं कर रहा है, वो ताकत दिखा के क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए। ऐसे 15 देश हैं जिन्होंने कहा था कि अगर वायलेंस के साथ काबुल में प्रवेश करता है तालिबान तो हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उसका अर्थ ये भी हुआ कि अगर वायलेंस के साथ नहीं करता है प्रवेश तो हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। भारत ने भी कहा है, यानी कि भारत की तरह बहुत से देश हैं और यहाँ पर ये भले ही आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन तालिबान के साथ आने वाले दिनों में नेगोशिएट करेंगे, इस बात की संभावना है। और शायद तालिबान इसी वजह से वायलेंस और हिंसा के साथ प्रवेश नहीं करना चाहता है। मैं जैनी साहब आपको अब जोड़ना चाहती हूँ, ये जो इससे पहले दोहा में हो रहा था वो, और अभी ये जो बयान कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ, वहां पर किसी प्रकार का खून खराबा देखने को मिला तो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, ये सब क्या सर सिर्फ ये बातें नहीं रह गई हैं, नाम मात्र का दिखावा सा नहीं लगता? न तो उसका कोई फल निकला और आज अगर ये कहा भी जा रहा है रिकॉग्निशन दे या न दे, विश्व क्या फर्क पड़ता है? तालिबान कब्जा जमाएगा।
बिल्कुल सही है साहब, जो कतार में हुआ है वो सब बिल्कुल दिखावा और बातें ही बातें। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं आशा जी कि उस बातचीत में यूनाइटेड नेशन के भी लोग बैठे थे, जो कि के विश्व का एक संगठन सारा को मिलाकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि के विश्व में शांति और अमन चैन के रखवाले का रखवाला है, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर। लेकिन क्या हुआ, एक टूक बात नहीं मानी तालिबान ने। और तालिबान को आप रिकॉग्नाइज करो मत करो, उनको कोई जुम्बिश नहीं होती है इस बात से, उनको राज चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो उनका कल्चर है, उनका एक वॉरलॉर्ड कल्चर है, हेड हंटर्स का कल्चर है, उसके ऊपर में आपने पिछले 30 साल से डेमोक्रेसी ठोकने की कोशिश कर दी। 10 साल तो रशा वाले लगे रहे तालिबान को कंट्रोल करने में, हार मान के भागे। 20 साल लगे रहे अमेरिका वाले, कितनी फौजें, कितने जवान मर गए, कितने 30,000 आदमी मर गए, 25,000 जख्मी हो गए, लेकिन नहीं कर पाए। कितनी बुरी और शर्मिंदगी से अमेरिका को अपने घुटने टेक कर वहां से हटना पड़ा है, जो कि एक सुपर पावर जैसा देश, जो कि देश में दुनिया में नंबर 1 सुपर पावर माना जाता है, उसको एक किस्म से हार मान के सरेंडर करके बाइडेन ने अपने लोगों को वहां से हटाया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैनिस इस वक्त जो यहाँ पर सेट हो रहा है इस अफगानिस्तान में, जो कुछ हो रहा है उससे कि आखिर पूरी दुनिया कस्में खाती है आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की। तालिबान एक आतंकी संगठन, अलकायदा, आईएसआईएस, कोई ऐसा नहीं जो उसमें शामिल नहीं, तो फिर उसके सामने आखिर घुटने क्यों टेके। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त बने हुए, उनका रुख दोबारा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे इस ब्रेक के बाद वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।